जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाली महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री राधा रानी जी की कृपा से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय की कथा। इस अध्याय का नाम है कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इससे पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कार्य किया है। तो अब उससे आगे की कथा। विदुर जी महाराज आज मैत्रेय ऋषि जी से कहने लगे कि हे ऋषिवर, अब आप मुझे स्वयंभू मनु के वंश की कथा सुनाइए और उसके बाद आप यह भी बताइए कि स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का जो विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया था, उनकी कथा भी मुझे आप सुनाने की कृपा करें। देवहूति तो योग के लक्षण से संपन्न थी और महायोगी कर्दम जी सदा भगवान की आराधना में लीन रहते थे। उनकी कितनी संतानें हुई थी, ये सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए, मुझे उसके सुनने की बड़ी इच्छा है। इसी प्रकार भगवान रुचि और ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पानी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र भी मुझे आप सुनाइए। आज मैत्रेय ऋषि जी कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम को आज्ञा दी कि तुम संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के किनारे पर बड़ी कठोर तपस्या की है। वो भगवान की आराधना में सदा लीन रहते थे। आज बड़ी सुंदर परम पावनी है कथा। मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी को तथा उधर श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे राज ऋषि परीक्षित जी महाराज को सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, कर्दम ऋषि सारा दिन तपस्या करते थे, उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए हैं। हे राजन, कर्दम ऋषि जी ने समय के एक एक क्षण का सदुपयोग किया है। हर क्षण वो भगवान की आराधना में लीन रहते थे। कर्दम जितेंद्रिय महात्मा थे, उनकी तपस्या सफल हो गई है। उनके सामने भगवान प्रकट हुए हैं। सिद्धपुर के पास कर्दम ऋषि का आश्रम था। उन्होंने बड़ी तपस्या की है, शरीर में केवल हड्डियां मात्र रह गई हैं। ऐसी कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। आंखों से आज हर्ष के मारे आंसू निकल आए हैं। उन्हीं आंसुओं से बिंदु सरोवर बना है। सिद्धपुर की यात्रा करते समय इस बिंदु सरोवर में स्नान करना पड़ता है। हे राजन, जो कोई भी भगवान के लिए तपस्या करेगा, उसको भगवान दर्शन अवश्य देंगे। कर्दम ऋषि ने समय के हर क्षण का सदुपयोग किया है। हे राजन, यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि जो समय के हर क्षण का सदुपयोग करता है, उसके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे बाल कृष्ण कन्हैया लाल सब कुछ दे देते हैं। लेकिन मनुष्य को जीवन में जो सांसें मिली होती हैं, उससे एक सांस भी फालतू भगवान कभी नहीं देते हैं। जिस मनुष्य को जितनी सांसें देकर भगवान ने इस संसार में भेजा है, उससे एक सांस भी उसको ज्यादा जीने का अधिकार भगवान ने नहीं दिया है। इसलिए हे राजन, समय के हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। जो समय का सदुपयोग करता है, उनके ऊपर ठाकुर जी सदा कृपा करते हैं। आज कर्दम ऋषि जी ने भगवान की अनंत काल तक तपस्या की है। 10,000 वर्ष तक भगवान की तपस्या करने का फल यह आज मिला है कि भगवान आज उनके सामने प्रकट हो गए हैं। हे राजन, वो सतयुग के आरंभ का समय था, जब कमल नयन भगवान श्री नारायण जी आज कर्दम ऋषि जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको आज स्पष्ट अपने दर्शन दे रहे हैं। बोल श्री नारायण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हे राजन, भगवान का वह भव्य रूप सूर्य के समान तेजस्वी था। उनके गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण की हुई थी। आज भगवान का मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित हो रहा है। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए हैं। सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्णमय मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्ष स्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में
कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम ऋषि जी को मानो बड़ा हर्ष हुआ है, मानो उनकी सभी कामनाएं आज पूर्ण हो गई हैं। उन्होंने आज सानंद हृदय से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया है। बोल श्री नारायण भगवान की जय। एक भक्त के जीवन में इससे परम सुंदर अवसर और कोई हो ही नहीं सकता कि सामने आज ठाकुर जी विराजमान है। आज कर्दम ऋषि भगवान को देखकर बार बार प्रसन्न हो रहे हैं। वो सोचने लगे हैं कि क्या साक्षात भगवान हमारे सामने आ गए हैं। आज कर्दम ऋषि को विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान के जिस परम मनोहर मूर्ति का वो अपने मन में सदा ध्यान करते थे, आज उसी रूप में ठाकुर जी उनके सामने विराजमान हैं। कर्दम ऋषि जी के आनंद का आज ठिकाना नहीं है। कर्दम ऋषि जी आज भगवान की सुंदर स्तुति करने लगे हैं। वो कहने लगे हैं कि हे परमेश्वर, हे स्तुति करने योग्य मेरे परम भगवान, आप संपूर्ण सत्वगुण के आधार हैं। योगी जन सदा आपके ध्यान में लीन रहते हैं। हे प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि सदा आपके ध्यान में लीन रहते हैं और वो केवल यही चाहते हैं कि आपके दर्शन हो जाएं। आज आपने वही दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। आपके चरण कमल भव सागर से पार उतारने के लिए जहाज के समान हैं। जिनकी बुद्धि माया के द्वारा मारी गई है, वो आपकी भक्ति नहीं करते, वो संसार की भक्ति में लीन रहते हैं। जो संसार की भक्ति करता है, संसार के विषय सुखों में जो फंस जाता है, उसको नरक के अलावा और कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जो आपकी भक्ति करता है, उसको आप तो मिलते ही हैं, उसके साथ ही उसको संसार के सभी सुखों को भी आप दे देते हैं। हे प्रभु, आप तो दयालु हैं, आप तो कृपालु हैं। जो आपकी शरण में आ जाता है, उसका कोई भी कार्य जीवन में कभी रुकता नहीं है। हे प्रभु, आप तो सर्वांतरयामी हैं। मैंने सृष्टि की रचना के लिए, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए आपकी इतनी तपस्या की है। यद्यपि अब मुझे लगता है कि मुझे आपकी प्राप्ति के लिए तपस्या करनी चाहिए थी। इसलिए हे प्रभु, अब मुझे कोई कामना नहीं है। मेरे मन में इस समय कोई इच्छा नहीं है। यद्यपि पहले मेरे मन में यह इच्छा थी कि मुझे कोई धर्मपत्नी मिले जो कि मेरे साथ आगे सृष्टि के कार्य को बढ़ाए। लेकिन हे प्रभु, अब आपके दिव्य दर्शनों के बाद मेरे मन की वह इच्छा भी समाप्त हो गई है। अब तो आपकी कृपा ही है कि मेरा ध्यान आप में लग गया है। इसलिए अब मुझे और कोई संसार की इच्छा रही ही नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यह प्रसंग कितना मन भावन है, कितना सुंदर है कि आज इस समय कर्दम ऋषि जी भगवान से कह रहे हैं कि उनकी कोई भी अब संसार की इच्छा नहीं है। 10,000 दिव्य वर्षों तक भगवान की तपस्या करने वाले कर्दम ऋषि आज भगवान से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है। सच बात है कि जिसको भगवान के दर्शन हो जाएं, उसकी संसार की कोई इच्छा रह ही नहीं जाती। लेकिन फिर भी भगवान कर्दम ऋषि जी से आज कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, आपने जिस कामना के लिए मेरी भक्ति की है, आपकी उस कामना को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। इसके साथ ही सृष्टि की रचना के लिए आपको जो वस्तु, जो कुछ जिस समय चाहिए होगा, वो सब आपको मिलती रहेगी। मेरी ये कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसलिए अब मेरा ये विशेष आपसे आग्रह है कि आप सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाइए। आज कर्दम ऋषि भगवान की ये बात सुनकर कहने लगे कि हे भगवान, यदि आपकी इच्छा है कि मैं संसार की सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाऊं, तो मेरे ऊपर आप इतनी कृपा कीजिए कि मुझे पत्नी नहीं, मुझे धर्म पत्नी दीजिए। मुझे ऐसी स्त्री दीजिए जो मुझे भगवान की ओर ले जाए। मैं ऐसी धर्म पत्नी चाहता हूँ जो मुझे धर्म के मार्ग में लगा कर रखे। अगर मेरा मन कभी पाप कर्म में जाने भी लगे तो भी वह धर्म पत्नी, मेरी वो धर्म पत्नी सदा भगवान की भक्ति में मुझे लीन कर रखे। मैं ऐसी धर्म पत्नी चाहता हूँ जो मुझे भी धर्म की तरफ चलाए और स्वयं भी धर्म की तरफ चले, क्योंकि धर्म कार्य में जिसका मन लग जाता है उसी का जीवन सफल हो सकता है। जो संसार के विषय भोगों में फंस जाते हैं, जो जीव संसार के विषय भोगों में फंस जाते हैं, वो अपना मंगल कर ही नहीं सकते, वो तो अपना अमंगल ही करते हैं, वो अपना बुरा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे धर्म पत्नी दीजिए। मुझे पत्नी नहीं, मुझे धर्म पत्नी दीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में कर्दम ऋषि जी के कितने सुंदर भाव हैं। वो पत्नी तो चाहते हैं लेकिन धर्म पत्नी चाहते हैं। वो ऐसी पत्नी चाहते हैं, वो ऐसी पत्नी का संग चाहते हैं जो स्वयं धर्म में लगी हो और उनको भी धर्म में लगा कर रखे। कितने सुंदर मन के उनके भाव हैं, क्योंकि धर्म के ऊपर जो भी चलता है उसकी ठाकुर जी सदा रक्षा करते हैं। कर्दम ऋषि जी ये जानते हैं कि भगवान की कृपा के बिना संसार में कुछ हो नहीं सकता। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहना ही
मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। हम सब कलयुग वासियों के लिए करदम ऋषि जी साफ उपदेश दे रहे हैं कि परिवार में रहकर धर्म का पालन करना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के इस प्रसंग से हमें इतनी शिक्षा तो मिलती है कि पति पत्नी को परिवार में रहना है तो धर्म के ऊपर चलना होगा। केवल भोग विलास के लिए पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, धर्म के ऊपर चलने के लिए पति पत्नी का रिश्ता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में और हमारे साधारण जीवन में कहा जाता है कि ये उसकी धर्म पत्नी है। कई बार जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये उन भाई साहब की धर्म पत्नी है। पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। पत्नी को भोग की दृष्टि से नहीं देखा जाता। पत्नी भोग्या नहीं है, पत्नी धर्म पत्नी है। पत्नी सदा धर्म की ओर लगाती है। इसलिए पहले के समय में स्त्री को बड़ी सम्मानित दृष्टि से हमारे समाज में देखा जाता था। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां पर सभी देवी देवता निवास करते हैं। उस घर पर लक्ष्मी माँ की अनंत कृपा होती है। इसलिए हम सबको यही चाहिए कि घर में जो नारी शक्ति हो, जो माँ के रूप में, जो पत्नी के रूप में, जो बहन के रूप में, जो पुत्री के रूप में, नारी किसी भी रूप में विराजमान हो, उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। वो सब सम्माननीय है। लक्ष्मी माँ उनके अंदर विराजमान है। ये हमें अपने मन में इस बात का निश्चय करना होगा। आज घर में खुशियां तभी आ सकती हैं जब हम नारी मात्र में लक्ष्मी माँ की कृपा देखें। हर नारी में लक्ष्मी जी विराजमान हैं। अगर मन में ऐसी भावना होगी तो किसी भी नारी की तरफ हमारी कुदृष्टि नहीं जाएगी। घर से बाहर किसी भी नारी को हम देखें तो मन में यही भाव होना चाहिए कि लक्ष्मी जी इनमें विराजमान हैं। अगर मन में ये अच्छी भावना होगी तो कभी भी मन में पाप की भावना आ ही नहीं सकती। सारांश यही है कि परिवार में अगर खुशियां चाहिए, परिवार में सुख संपत्ति आनंद चाहिए तो जो लक्ष्मी जी का स्वरूप माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में आपके घर पर हैं, उनको आप सदा सम्मान की दृष्टि से देखें। अगर आप सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, प्यार से सब रहेंगे तो लक्ष्मी माँ की कृपा तो उस घर पर बरसेगी ही बरसेगी। क्योंकि लक्ष्मी माँ ने कह दिया है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां पर ठाकुर जी तो होते ही हैं, भगवान की कृपा तो होती ही है। लक्ष्मी माँ उस घर पर सदा कृपा की नजर रखती हैं। तो इसलिए हमें मातृ शक्ति का सदा सम्मान करना चाहिए। जब करदम ऋषि जी जैसे महात्मा जन भी भगवान को कहते हैं कि मुझे पत्नी नहीं, मुझे धर्म पत्नी चाहिए, मुझे वो पत्नी चाहिए जो धर्म की मार्ग पर मुझे भी ले जाए, तो समझना चाहिए कि धर्म के जीवन में कितनी ज्यादा आवश्यकता है। भगवान ने आज करदम ऋषि जी के ये भाव सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। आज भगवान उसके बाद भगवान कहने लगे हैं कि हे ऋषिवर, आपके मन के जो भाव हैं बड़े शुद्ध भाव हैं। आपके मन में धर्म के लिए बड़ा प्यार है, आपके मन में मेरे लिए बड़ा प्यार है। इसलिए मैंने आपको अपने दर्शन दिए हैं। क्योंकि जो मेरे भक्त होते हैं उनको मैं यदा कदा अपने दर्शन देता ही हूँ। आपकी तपस्या पूर्ण हुई, अब आपको मैंने दर्शन दे दिए हैं। अब आपका आगे कर्तव्य यह है कि आप आगे सृष्टि की रचना का कार्य शुरू करो। इसके बाद आज भगवान श्री नारायण जी करदम ऋषि जी को आदेश देते हैं कि हे ऋषिवर, आज से तीसरे दिन स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ आपके आश्रम पर आएंगे। उनकी एक कन्या देवहूति है, वो धर्म के मार्ग पर चलने वाली है। आप उस कन्या को स्वीकार कर लेना। वो अपनी कन्या को आपके साथ विवाह की इच्छा से आपके पास लेकर आ रहे हैं। उस कन्या को आप स्वीकार कर लेना। वो धर्म के मार्ग पर चलने वाली है, आपको भी धर्म के मार्ग पर चलाएगी। मेरी भी यही इच्छा है कि आप उस कन्या का पानी ग्रहण करो, उसके साथ विवाह करो और आगे सृष्टि की रचना का कार्य करो। हे ऋषिवर, आपने अनंत काल तक मेरी तपस्या की है, इसलिए अब आप देवहूति के साथ विवाह कर लो। उसके बाद मैं देवहूति के गर्भ से आपकी संतान के रूप में आपके घर पर आऊंगा, मैं अवतार लूंगा, आपके घर अवतार लूंगा। यह सुनकर आज करदम ऋषि गदगद हो गए हैं कि भगवान स्वयं उनके घर आकर अवतार लेंगे। इससे सुंदर सौभाग्य किसी का इस सृष्टि में हो ही नहीं सकता कि स्वयं ठाकुर जी किसी के घर पर आकर अवतार लें। आज करदम ऋषि भगवान की ये बात सुनकर बहुत आनंद में मग्न हो गए हैं और इसी के साथ ही भगवान इतना कहते ही अंतर ध्यान हो गए हैं। इसके पश्चात करदम ऋषि जी भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए स्वयंभू मनु के आने की प्रतीक्षा करने लगे हैं। वो सोचने लगे हैं कि ठाकुर जी ने मुझ पर अनंत कृपा की है, मेरी तपस्या का फल बहुत ज्यादा दे दिया है। जब ठाकुर जी स्वयं मेरे घर पर अवतार लेंगे तो इससे बढ़कर और आनंद की बात तो हो ही नहीं सकती है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, करदम ऋषि तो भगवान की आज्ञा के अनुसार स्वयं
स्वयंभू मनु के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उधर भगवान की प्रेरणा से देवऋषि नारद जी स्वयंभू मनु के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि कर्दम ऋषि के साथ तुम अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर दो, यही मेरी इच्छा है, भगवान की भी यही आज्ञा है। हे राजन, इसके बाद देवऋषि नारद जी की आज्ञा से आज स्वयंभू मनु ने अपनी पत्नी शतरूपा के साथ एक स्वर्ण जटित रथ पर सवार होकर और अपनी पुत्री देवहूति को साथ लेकर कर्दम ऋषि के आश्रम पर जाने की आज तैयारी की है। कुछ समय में उनके आश्रम पर जाकर पहुंचे हैं और वहां पर जाकर बिंदु सरोवर में आज स्नान किया है। सरस्वती के जल से भरा हुआ यह बिंदु सरोवर वह स्थान है जहां अपने शरणागत भक्त कर्दम ऋषि के प्रति उत्पन्न हुई अत्यंत करुणा के वशीभूत होकर भगवान श्री नारायण के नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिरी थी। यह तीर्थ बड़ा पवित्र है, इसका जल कल्याणमय और अमृत के समान मधुर है तथा महर्षिगण सदा इसका सेवन करते हैं। इसके पश्चात आज स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा और पुत्री देवहूति के साथ कर्दम ऋषि जी के आश्रम में जाकर विराजमान हुए हैं। बड़ा पवित्र आश्रम है। कर्दम ऋषि के उस पवित्र आश्रम को देखकर आज स्वयंभू मनु और उनकी धर्मपत्नी शतरूपा के मन में आज विचार आ गया है कि अगर अपनी पुत्री देवहूति का विवाह करना ही है तो इन्हीं ऋषिवर के साथ करना है। इससे हमारा संबंध भी इन अच्छे ऋषिवर से बन जाएगा और हमारी पुत्री भी इनके घर पर बड़े अच्छे से रह सकेगी, इसका जीवन भी सफल हो जाएगा, क्योंकि ये तो सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और जो भगवान की भक्ति में सदा लीन रहता है वो सबको सुख पहुंचाता है, उससे सबको आनंद मिलता है। इसलिए हमारी पुत्री देवहूति भी इनके यहाँ पर सदा प्रसन्न रहेगी, इसलिए इनके साथ ही अपनी पुत्री का विवाह हमें करना है। आज कर्दम ऋषि और शंभु मनु में धर्म की चर्चा हो रही है। कर्दम ऋषि जी कहने लगे हैं कि आपके आने का जो कारण हो वो बताने की कृपा करें, जो आप कहेंगी आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जो आप सब लोग सुन रहे हैं, आप सोच कर देखिए कि कर्दम ऋषि जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की है। उसके बाद भगवान ने उनको दर्शन दिए और साथ में कहा है कि तुम्हें धर्मपत्नी के रूप में देवहूति मिलेगी और साथ में ये वरदान भी दिया है कि आपके यहाँ पर मैं पुत्र रूप से अवतार लूंगा। तो स्पष्ट पता चलता है कि जो भगवान की तपस्या में लीन होगा, जो भगवान की भक्ति करेगा, उसके जीवन की सारी जिम्मेवारी भगवान की बन जाती है। जो भगवान की भक्ति में सच्चे हृदय से लग जाता है, ठाकुर जी उसके हर संसारिक कार्य की देखभाल करते हैं, उसको धर्म के मार्ग पर लगाते हैं, उसके जीवन की हर कठिनाई को भगवान दूर करते हैं। जैसे कर्दम ऋषि जी को भगवान ने दर्शन दिए और सब कुछ दे दिया है, वैसे आजकल के समय में भी, कलयुग में भी जो भगवान की भक्ति में सच्चे हृदय से लीन हो जाएगा, उसके ऊपर भी ठाकुर जी की अनंत कृपा होगी। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो स्थान स्थान पर कर्दम ऋषि जी जैसे भक्तों की कथाएं आती हैं। इन कथाओं को सुनकर हमारे जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हमने जो पहले के समय में पाप किए हैं उनको भगवान नष्ट कर देते हैं। इन कथाओं को सुनने मात्र से हमारा भगवान में मन लग जाता है और हमारे सांसारिक कार्य भी सिद्ध होते हैं। केवल श्रीमद् भागवत महापुराण की एक कथा को सुनने मात्र से हमारा हर दिशा से मंगल ही मंगल होता है। इसलिए कहा गया है कि जीवन में जो कुछ आप करें अच्छी बात है, लेकिन एक धर्म का कार्य साथ में अवश्य करें कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रतिदिन अवश्य सुनना चाहिए। 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है ये। श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार कही है। आगे श्री कृष्ण कथा में ये बात आएगी कि जब उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे ठाकुर जी, आप तो इस धरती से अपने लोक में जाने लगे हो, आप तो गोलोक धाम में जा रहे हो, लेकिन अब धर्म किसकी शरण में रहेगा? आपके जाने के बाद कलयुग के जीव कहां पर रहेंगे, किसका सहारा लेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी से कहा था कि श्रीमद् भागवत महापुराण मेरा ही रूप है, मेरा ही दिव्य रूप है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण का सहारा लेगा, इस कथा को सुनेगा, उसकी मैं पल पल रक्षा करूंगा, उसके जीवन में सदा मैं कृपा करता रहूंगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा तो भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से बार बार गाई है। उसी कथा को आज आप सुन रहे हो।
जिसको सुनने के लिए भगवान ने हम सबको आज्ञा दी है। तो आपसे निवेदन है कि इस कथा को आप आगे भी सुनते रहें। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को आप नियम से सुनते जाएं। उसके बाद कृपा करना उन ठाकुर जी का काम है। हम अपना काम करें, हम कथा को सुने, उसके बाद ठाकुर जी अपना काम करेंगे। ठाकुर जी तो कभी पीछे हटते नहीं है। वो तो देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे मार्ग पर चल पड़ा है, उसके बाद अपने भक्त के जीवन में आनंद के क्षण लाना वो ठाकुर जी का काम है। तो हमें अपना काम करना है, ठाकुर जी को अपना काम करना है। ठाकुर जी एक क्षण की भी देरी नहीं करते हैं, इसलिए भगवान की भक्ति में लगे रहिए। आनंद के क्षण भगवान जीवन में अवश्य देंगे। आपके जीवन में आनंद के ऐसे क्षण आएंगे कि भगवान एहसास करा देंगे कि आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा सुनी है उसका फल आपके जीवन में आ रहा है। वैसे तो भगवान की कथा का एक शब्द सुनना भी मंगलकारी कहा गया है, लेकिन फिर भी आपसे निवेदन है कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पूरा सुना कीजिए। पूरी कथा सुनेंगे तो आनंद ज्यादा आएगा। बाकी जैसा आप चाहें वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और एक बड़ा सुंदर संदेश आप सब के लिए, 26 जनवरी से हम माघ मास महात्म्य की कथा को भी आपको अपने चैनल पर सुनाया करेंगे। प्रतिदिन माघ मास महात्म्य के एक अध्याय की कथा को हम आपको सुनाया करेंगे। आप उसको भी अवश्य सुने, क्योंकि माघ मास में भगवान जी की कथा को सुनना, माघ मास महात्म्य की कथा को सुनना बड़ा ज्यादा मंगलकारी कहा गया है। तो उससे ठाकुर जी की अनंत कृपा मिलती है। तो 26 जनवरी से हम उस कथा को आरंभ करेंगे। तो इसके साथ ही आज की श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस कथा को प्रतिदिन सुन रहे हैं। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।